कि है तेरा मुल्क हंसी मैंने ये माना, लेकिन अरे तुमने अब तक मेरा नेपाल कहाँ देखा? तुमने अब तक मेरा नेपाल कहाँ देखा है? तुमने अब तक मेरा नेपाल कहाँ देखा है? आइए मैं चाहता हूँ कि आपको अब गजल की तरफ आपके रुख को मुतवज्जह करूँ, क्योंकि वक्त काफी हो चला है। इस वक्त मैं बिल्कुल मुख्तसर अब गुफ्तगू करते हुए एक मोतबर शायर को आपके दस्तरखान पे पेश करने जा रहा हूँ। हजरत सामईन, आज की रात अब आपको गजल सुनना है और गजल का लुग़वी माना होता है अपने महबूब या महबूबा से गुफ्तगू करना। लेकिन हजरत सामईन, मैं आपको एक बात बताता चलूं, यही वो गजल है जो एक वक्त था कि अपने महबूब और महबूबा की रुखसार तक महदूद थी। तो शायर कुछ इस अंदाज में शायरी करता था कि बोसा लेना था तो आहिस्ता भी ले लेते, इस तरह से शिद्दत उठाने की जरूरत क्या थी। हजरत सामईन, यही वो गजल है जब और आगे बढ़ी और गजल ने जमीन से लेकर आसमान की तमाम तर सच्चाइयों को अपने अंदर दबोचने का हुनर पैदा करी। तो फिर किसी शायर ने जब गजल का ये हुनर और तेवर देखा, कुछ इस तरह से शायरी की कि तुम आसमान की बुलंदी से जल्दी लौट आना, हमें तो जमीन की मसाइल पे बात करनी है। हजरत सामईन, यही वो गजल है जब और आगे बढ़ी और गजल की मुलाकात अल्लामा मुशीर से हुआ तो गजल कुछ इस तरह में अपनी जुबानी बयान की कि दिल क्या है नुशूर एक बाजा है, सीने के अंदर तारों का जब चोट लगे झंकार उठे, जब ठेस लगे ठर्रा जाए। हजरत सामईन, यही वो गजल है जब वहां से आगे की सफर करी और गजल की मुलाकात अल्लामा इकबाल से हुई तो अल्लामा इकबाल ने गजल को आबे ज़मज़म से वुज़ू कराया। तो गजल का तेवर कुछ इस तरह हुए, गजल अपनी जुबान में कुछ इस तरह बातें करना शुरू की कि इमाम मुझे रोके हैं। गजल कुछ इस अंदाज में बातें करना शुरू की, ये शहर जो कभी फटता है कभी एक रोज, ये शहर जो कभी फटता है कभी है एक रोज, किसको मालूम की होती है कहां से पैदा वो शहर जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, होती है बंदाए मोमिन की आज़ा से पैदा। जब यही वो गजल है जब अपना और आगे की सफर की और गजल की मुलाकात जब असदुल्लाह खां गालिब से हुई तो असदुल्लाह खां गालिब ने गजल को शराब की गहराइयों में डुबाया। तो गजल कुछ इस अंदाज में अपनी जुबानी बयान की कि इमाम मुझे रोके हैं तो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जब गजल इन तमाम मरहलों को पार करते हुए जब आज की शायर तक पहुंची तो आज के शायर कुछ इस अंदाज में गजल कहने की कोशिश की कि इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस शेर के बाद मैं किसी शायर तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। अगर शेर अच्छा हो तो आपकी तालियां की गूंज उठे। ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, अरे पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। और पूछे कोई उनसे गम के मजे, पूछे कोई उनसे गम के मजे। आपकी तालियां बिल्कुल कमजोर है, मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे एक दफा मुझे तालियां की गूंज उठा के मुझे इजाजत दे और मुझे महसूस होनी चाहिए कि नहीं शायरी आप तक पहुंच रही है। कहा क्या इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं बेकार की बातें करते हैं। और उल्फत के नए दीवाने को किस तरह से कोई समझाए, उल्फत के नए दीवानों को किस तरह से कोई समझाए। नजरों पे लगी है पाबंदी बेकार की बातें करते हैं, नजरों पे लगी है पाबंदी दीदार की बातें करते हैं, नजरों पे लगी है पाबंदी दीदार की बातें करते हैं। ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। हजरत सामईन, आइए मैं चाहता हूँ कि इस शायर के बाद इस शायरी के बाद उस शायर के हुजूर चलूं जिनके नाम से खूबसूरत सा मुशायरे का मुनाकिब किया है। यकीन जानिए मुझे आज भी यकीन है कि मेरी पैदाइश से पहले से वो इस वक्त शायरी कर रहे थे। यकीन जानिए कि एक दौर होगा कि जब जफर हबीबी साहब माइक से शायरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे बुढ़ापे की दहलीज से जो वहाँ बैठ के उनकी शायरी को समाप्त किया होगा, जो इस वक्त कब्र की गोद में आराम कर रहे होंगे। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे आज से 35 साल पहले जो बचपना में उनकी शायरी को समाप्त किया होगा, आज वो जवानी की दहलीज पे दस्तक दे रहा होगा। लेकिन यकीनन आज से 35 साल पहले जफर हबीबी
साहब का जो तेवर जो लहजा था, आज भी उनके लहजा और तेवर वही है। मैं चाहता हूँ उस अजीम हस्ती का इस वक्त माइक पे इस्तेमाल करूं, जो एक चंपारण का लाल है, लेकिन जब नेपाल के ऑल इंडिया मुशायरा सजाया जाता है अलग अलग शोबों में, तो हर एक स्टेज पे उनका चेहरा नजर आता है, हर बाइनर में उनका नाम शुमार किया जाता है। यकीनन नेपाल वालों के लिए जो उन्होंने काम किया है और नेपाल के नए नस्लों के लिए जिस तरह से उन्होंने एक रास्ता हमवार किया है, मैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहता हूँ कि जफर हबीबी साहब के दिल पे दस्तक दो, और मैं चाहता हूँ कि एक दफा जोरदार तालियों के गुंज में अब माइक पे जफर हबीबी साहब का इस्तेमाल करिए। मैं 4 मिसरों के साथ अब जफर हबीबी साहब का माइक पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, उतर रहा है दिलों में गुफ्तगू होकर, कभी तो लफ्ज के पैकर में ढल के आएगा जिसको मैं सोचता रहता हूँ बावजू होकर। आइए आपका अपना शायर, आपका चहेता शायर जफर हबीबी माइक पे जोरदार ताली के गुंज में जफर हबीबी का इस्तेमाल करे। जफर हबीबी माइक। मौजूद सामईन, ताखीर हो गई, चूंकि मेरे नाम से मंसूब है जी, मैं एहसानमंद हूँ मेयर साहब का, मेरे अजीज शाहिद का, जिसने मेरे नाम से मंसूब करके इस मुशायरे का इनेकाद किया है। एक खूबसूरत शाम जफर हबीबी के नाम। भाई सदर साहब जब कहीं जाते हैं तो अपनी सदारत किसी को सौंप के जाते हैं, जी, सही बिल्कुल। नहीं चले जाइएगा। और भाई अर्जुन जी बहुत देर से आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और आप जब चले जाइएगा, शम्मे महफिल है तो कैसे होगा। बहरहाल मैं 4 मिसरे से आज के इस मुशायरे का आगाज करता हूँ, बाज़ाब्ता मुशायरे का जी समाप्त फरमाएंगे एक जी, पैगाम है इरशाद 4 हो। मिसरे के साथ। इरशाद। जाम उल्फत का पी लिया जाए, आए है क्या कहने, जामे उल्फत का पी लिया जाए, जाम उल्फत का पी लिया जाए, चाक दामन को सी लिया जाए, जाम उल्फत का पी लिया जाए, चाक दामन को सी लिया जाए, जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्या कहने, वाह आए है, जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए। है क्या कहने, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए डॉक्टर मुमताज साहब जफर हबीबी को कोशिश करके आपने हौसला अफजाई की। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाक दामन को सी लिया जाए, क्या कहने, जिंदगी बुलबुला है पानी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का, क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए, है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ जी क्योंकि हमारे यहाँ काफी मुहज्जब और दीनदार लोग बैठे हैं, बिल्कुल। कुछ तारीफ के हवाले से जफर तू अपने अंदर सी रते सलमान पैदा कर, जफर तू अपने अंदर सी रते सलमान पैदा कर, अबू बकरो उमर सा जज़्बे ईमान पैदा कर। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जफर तू अपने अंदर सी रते सलमान पैदा कर, तमन्ना है
जहां में तुझ को कर फरमा रवाई की क्या कहना तमन्ना है, जहां में तुझ को कर फरमा रवाई की शुजाअत है दरियो शौकते उस्मान पैदा कर है। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शुजाअत है क्या कहने दरियो शौकते उस्मान पैदा कर। वाह 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 है वाह वाह वाह। एक गजल के चंद अशार चुके हम तो जी, कभी जी, कभी जी, आपके सामने लगभग नेपाल में मैं 40-42 साल से किसी न किसी स्टेज पर कहीं न कहीं आपको नजर आता हूँ। जी बिल्कुल बड़े बड़े शोरा लोग आए हैं, शायरात भी आई हैं। बहरहाल मैं एक गजल के चंद अशार हालात हाजरा के तनाजुर में जी जी चूंकि बड़े अदब नवाज लोग हैं, चोटगियावी साहब हैं, इमरान डॉक्टर साहब कलकत्ता से तशरीफ लाए हैं, हमारे उस्ताद शायर गितेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सब लोगों की दुआएं लेते हुए एक गजल के चंद अशार आपको अगर पसंद आए तो आप जरूर दिल खोल के दाद देंगे। चूंकि हालात हाजरा के तनाजुर में मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ तमाम सामाइन से। पढ़े इरशाद पढ़े। करना है जो कर गुजरो, आए है क्या मखमली आवाज है भाई। वाह वाह वाह। वक्त ये तुम्हारा है, क्या कहने करना है जो कर गुजरो, वक्त ये तुम्हारा है बेशक। वाह वाह वाह। पर हमारी आंखों में आंसुओं की धारा है। अच्छी शायरी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वाह 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 वाह। करना है जो कर गुजरो, वक्त ये तुम्हारा है, पर हमारी आंखों में आंसुओं की धारा है। क्या कहने मेरे भाई, तालियां वालियां बजाते रहिए आप। करना है जो कर गुजरो, वक्त ये तुम्हारा है। इस शेर में मैं बिल्कुल आज के हालात की अक्कासी करता हूँ। आज हमारे आपके समाज में मैंने पहले ही कहा है कि शायर जो आपके हमारे बीच जो होता है उसको कलमबंद करता है। देखिए एक शेर जी आप बैठ जाइए। उठ रही है उस पर ही उंगलियां जमाने की, उठ रही है उस पर ही उंगलियां। ये इनाम की महफिल नहीं होती है। क्या आप जब लाए हैं तो मेयर साहब को देते दीजिए, मेयर साहब को दे दीजिए, मेयर साहब को। लेकिन जफर भाई अगर किसी ने दिल से दिया है तो कबूल कर लीजिए। जी भाई माइक इस पर ठीक से नहीं हो रहा। उठ रही है उस पर ही उंगलियां जमाने की, जिसने अपने गुलशन को खून से सवारा है। क्या कहने जिंदाबाद अपने गुलशन को खून से सवारा है। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तालियां वालियां बजा दीजिए आप लोग। उठ रही है उस पर ही उंगलियां जमाने की, जिसने अपने गुलशन को खून से सवारा है। और ये शेर भी जी मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे जिंदा दिली से सुने और उसमें मुझे दाद दें। आ गए लिए पत्थर लोग अपने हाथों में। क्या कहने जिंदाबाद सुल्तानपुरी साहबा ये शेर को आप सुने, मेहरबानी होगी कि आ गए लिए पत्थर लोग अपने हाथों में। क्या कहने जफर भाई।
आईना दिखाना ही जुर्म बस हमारा है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आईना दिखाना ही जुर्म बस हमारा है। और आज हमारे समाज में जिसकी वजह से हजारों बुराइयां पनप रही हैं, मैं एक शेर के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं। आप लोग इस शेर पे भरपूर दाद दें। जी इरशाद ऊपर। क्या हंगामा कर रहे हैं? क्या हंगामा है जी? क्या है? क्या हंगामा? भैया लोग शांति का माहौल बना के रहिए, खूबसूरत शायरी को समाप्त करें। मैं इसलिए पहले आ गया हूँ कि जितनी बदबयानती और जितनी बेईमानी करनी है मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेहमान शोरा के साथ नहीं कीजिए। आप लोग जमे से सुनिए। बहरहाल ये शेर, उठ रहा है पर्दे का अब चलन जमाने से, क्या कहने, उठ रहा है पर्दे का अब चलन जमाने से, पाँव बेहयाई ने इस कदर पसाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सामईन, आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है, थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए आप सफर भाई के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। उठ रहा है पर्दे का अब चलन जमाने से, पाँव बेहयाई ने इस कदर पसारा है, पाँव बेहयाई ने इस कदर पसारा है। दुश्मनों से क्या कीजिए अब शिकायतें जब के, शेर देखिएगा जी। दुश्मनों से क्या कीजिए अब शिकायतें जब के, हर कदम पे अपने ही दोस्तों ने मारा। क्या कहने, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। है दुश्मनों से क्या कीजिए अब शिकायतें जब के, हर कदम पे अपने ही दोस्तों ने मारा है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं मक्ता पढ़ूंगा, अपनी जगह लूंगा। ये शेर पढ़े आता नवाजिश, ये गजल का शेर हो गया है जी। चाहूंगा पढ़े जफर हबीबी भाई, पढ़े। मैं एक बात बता दूं, क्या कहने जी। जफर हबीबी भाई मतलब पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए जी। आखिरी शेर के बाद मैं इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। चूंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा ससुराल भी है। क्या कहने, मतलब मेरे वाइफ का ननिहाल है, जाहिर सी बात है कि ससुराल हुआ। तो एक शेर वैसे ही गजल का आ गया है, भाई पढ़े लिखे लोग भी यहाँ हैं। तब तो जफर भाई अब खतरे से खाली भी नहीं है, ससुराल का इलाका है जी। पढ़े। काश तुम भी आ जाते, क्या कहने, काश तुम भी आ जाते, काश तुम भी आ जाते इस हसीन लम्हे में, काश तुम भी आ जाते इस हसीन लम्हे में, रुत जवां है यादों की खुशनुमा नजारा। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है वाह वाह वाह। काश तुम भी आ जाते इस हसीन लम्हे में, रुत जवां है यादों की खुशनुमा नजारा है। और मरता सुन ले जी इरशाद पढ़े। हर कोई परेशान है, सच अगर हो तो दाद देंगे आप लोग। हर आदमी से जूझ रहा है,
हर कोई परेशान है अपने ही मसाइल से। क्या कहने, वाह, आए हर है। कोई परेशान है अपने ही मसाइल से। ऐसे में जफर कोई कब यहाँ तुम्हारा, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या शायरी हो रही है। कोई कब यहाँ तुम्हारा है। करना है जो कर गुजरो वक्त ये तुम्हारा है, पर हमारी आंखों में आंसुओं की धारा है। करना है जो कर गुजरो वक्त ये तुम्हारा है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया जफर हबीबी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरत सामईन नबी, अभी आप जफर हबीबी साहब को आपने समाअत किया। यकीन जानिए जिस तरह से आपको दाद देनी थी, आपने दाद देने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी की है। हालांकि जफर भाई पहले कह भी दिए हैं कि हम मुकामी शायर है, इसलिए जिस तरह करना है कर लीजिए, लेकिन जब हमारे मेहमान शायर माइक तक तशरीफ लाएंगे तो आप जिंदा दिली के साथ सपोर्ट करेंगे। मैं एक दफा आपसे वादा करवाना चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जितने भी आपके मेहमान शायर हैं, अब मैं इंशाल्लाह एक एक करके आपके समातों के दस्तरखान पे पेश करूंगा। अब हाथ उठा करके मुझे इजाजत दीजिए कि आप तालियां बजाएंगे और अच्छी शायरी जहां भी होगी आप उनकी फजीराई करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा करके मुझे इजाजत दीजिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे सामईन हैं, जिस तरह से आपने हाथ उठाया उसी तरह माशाअल्लाह तालियां वालियां के गुज को बरकरार रखिएगा, मजा आ जाता है। आपकी तालियां मुझे इस बात की एहसास दिलाती है कि नहीं आप पंडाल के अंदर जिंदे हैं, इस बात की एहसास दिलाती है। मेरे यार अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जफर हबीबी साहब ने बहुत ही खूबसूरत शायरी करी है। यकीन मानिए ऐसा लग रहा था एक एक शेर को सुन करके कलेजा मुंह को निकल आया है। अल्लाह सलामत रखे हजरत को और हजरत के इल्म में और मजीद तरक्की से नवाजे।